नमस्ते। हम आज बात करेंगे शेख इंसा। इन्होंने नीट में 720 में से 565 मार्क लेकर और वो भी फ्रेशर्स होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग कोंकण में दाखिला हासिल किया है। तो आप केडीएस क्लासेस से बिलोंग करती हैं? जी सर। अंबाजोगाई के यहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्लासेस किए हैं, स्टडी की है। तो आप जरा विस्तार से बताइए लोगों को क्या कैसे आना हुआ केडीएस में। केडीएस क्लासेस सबसे पहले तो मेरी सिस्टर भी इसी फील्ड में है, मेडिकल के इसमें। अच्छा। तो उसने मुझे बताया था केडीएस क्लासेस के बारे में। उसको भी मतलब फ्रेंड सर्कल से इधर उधर पता चला था। तब फिर फाउंडेशन में केडीएस क्लासेस ज्वाइन किए थे मैंने, और फाउंडेशन में भी मुझे मतलब लगा कि बेनिफिट हो रहा है, इसलिए यहीं पे रह के अंबाजोगाई में ही अच्छे मतलब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट यही था केडीएस का, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। फाउंडेशन क्लासेस किए तो उसमें भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगने लगा था, इसलिए फिर मैंने यहीं पे ज्वाइन किया। 11th-12th पूरा यहीं से किया। तो ऐसी ही जर्नी थी। तो आपका मैं पहले तो अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग में दाखिला हुआ है। तो मुझे ये बताइए इंसा जी कि आप जो इधर क्लास किए हो, इतना बड़ा स्कोर किया है आपने नीट में, तो इसके लिए आपने क्या खास प्रयास किए हैं और इस पे केडीएस का क्या मतलब योगदान रहा है? जब 11th में ही मैं यहाँ पे मतलब स्टार्ट जब किया था 11th से, तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में तो मतलब नया नया था, क्यूरियोसिटी थी कुछ अच्छा पढ़ने की वगैरह, इसलिए स्टार्टिंग में स्कोर काफ़ी अच्छे भी आ रहे थे। और तभी से मतलब फिर सोचा था कि आगे तक ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है करके। और टीचर्स का भी सपोर्ट था, कभी मतलब मार्क्स डाउन भी होते थे तो वही बताते थे कहाँ पे कम हो रहे हैं, फिर ज़्यादा भी आते थे तो वही मतलब बताते थे कि ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है, आगे तक भी इतनी ऐसी कोशिश करनी है। तो टीचर्स का तो अच्छा खासा बहुत बड़ा रोल था ही प्रिपरेशन में। और उससे मेन फैक्टर ज़्यादा बड़ा जो था वो था सेल्फ स्टडी। क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट है कि घर पे जाके रिवाइज करें, वरना भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंसा जी एक बताइए, आप यहाँ तो केडीएस क्लासेस में आपने बताया इतना योगदान देते हैं, सब प्रयास करके लेते हैं, मगर इसके अलावा आपके घर से कुछ आपके मम्मी पापा कुछ खास प्रयास करते हैं आपके लिए, कुछ आपकी मदद करते होंगे? जी, मतलब स्टार्टिंग से ही, अभी से ही नहीं, मतलब 11th-12th से ही नहीं, काफ़ी पहले से भी मेरे पापा मतलब वो बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई में ऐसे इंटरेस्टेड थे। उनका तो अच्छा खासा रोल है, मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल है। मम्मी भी टीचर है तो उनको भी पढ़ाई की मतलब इम्पोर्टेंस वगैरह पता है, इसलिए दोनों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे इसमें। हमेशा मतलब टीचर से कांटेक्ट में वगैरह रह के, पापा ने भी कभी ज़्यादा ऐसा प्रेशराइज़ नहीं किया मुझे कि इतने स्कोर वगैरह ऐसे करके, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बताइए कि इस केडीएस क्लासेस में आपको क्या खास लगा? टीचर्स हमेशा से ही केडीएस में टाइम टू टाइम काउंसिल करते हैं। हमेशा मतलब कभी भी कहीं मार्क्स डाउन हो रहे हैं या फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा मतलब पर्सनल अटेंशन एक एक स्टूडेंट को देते हैं। और लॉकडाउन में भी मतलब ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस सारी, तब भी मैक्सिमम चांसेस थे डिस्ट्रैक्ट होने के कि कभी मतलब मोबाइल जब हाथ में आ गया था तो थोड़ा इधर उधर कुछ भी यूज़ मोबाइल का कर सकते हैं। तो उसमें भी सर ने बार बार मतलब सर ऑफिस से कॉल करते थे, बुलाते थे और अच्छे से मतलब समझाते थे कि फोकस्ड रहना है, इधर उधर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी पहले से ही। अभी इस कोविड-19 के दौरान क्लासेस तो ऑनलाइन चलती थी, तो फिर आप स्टडी कैसे करते? ऑनलाइन मतलब क्लासेस वालों की तरफ से ही वो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करते थे। इतने इसमें भी उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बच्चों तक पहुंचाए। लाइव क्लासेस सर लेते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करते थे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी कि लॉकडाउन में भी सब बंद रहने के बाद भी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना, मतलब कुछ ऐसे छूटा नहीं, कुछ लॉस नहीं हुआ कि लॉकडाउन लग गया तो लॉस हो गया होगा, मगर हर चीज़ कवर अप हो गई थी तब। तो इंसा ये बताइए, आप 10वीं तक पढ़े हुए, वहाँ का जो साइंस है और आपको 11वीं 12वीं को जो साइंस पढ़ाते हैं उनमें बहुत सारा फर्क है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? फाउंडेशन कोर्स आपको करना चाहिए था, आपने कहीं ज्वाइन किया था? जी, फाउंडेशन कोर्स भी मैंने यहीं किया था केडीएस में। और
फाउंडेशन मतलब जब 10th के एग्ज़ाम्स बोर्ड के ख़त्म हुए तो उसके 1 वीक के बाद ही फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर दिए थे, क्लासेस तभी से स्टार्ट थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, मतलब 9-10 तक जो भी पढ़ा था तो वो चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है, एप्लीकेबल कहाँ होगा वो सब कुछ, तो वो चीज़ समझ में आई इजीली। और 11th के स्टार्ट से पहले और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ फाउंडेशन की वजह से, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो गया सारा, उसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ उन चीज़ों का आगे भी। तो फाउंडेशन के बाद 11th में पता चला कि मतलब कौन सा रूट सही है हमारे लिए, क्योंकि फाउंडेशन में सारे क्लासेस होते थे तो वो चीज़ हेल्पफुल थी। और उसके बाद फाउंडेशन में जो क्लासेस हुए उसमें फ़िज़िक्स के कुछ इजी जो कॉन्सेप्ट्स थे फिज़िक्स के, जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस वगैरह थे वो सर ने बताए, वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया। केमिस्ट्री के सर ने नॉमेनक्लेचर वगैरह जो इजी जो कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के वो बताए। बायो के सर ने चैप्टर से ही स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चैप्टर था 11th NCERT का वो, तो उससे ये चीज़ इजी हुई, मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि ये सब इजी है थोड़ा तो कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे नीट भी, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ और आगे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई उस चीज़ की। इंसा, ये बताइए कि KDS क्लासेस आपने यहाँ ज्वाइन किए, बराबर, आप बाहर जाने का नहीं सोचे, इसका यहाँ ज्वाइन होने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ, इसे क्या खास बात है इस KDS क्लासेस में कि आप यहाँ ज्वाइन हुए और कुछ आपको उससे फ़ायदा हुआ? पहले भी आपको बताया सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो था अंबाजोगाई का KDS ही था, इसीलिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। ये बेस्ट जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, पर्सनल अटेंशन हर स्टूडेंट को मिलता है, मतलब जिसको जो कम है वो टीचर्स ट्राई करते हैं पूरा का पूरा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इंसा जी, आपने एक फ्रेशर स्टूडेंट होने के नाते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग कोंकण में दाखिला हासिल किया, इसके लिए फिर से आपका एक बार अभिनंदन करता हूँ।